हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। आइए आज हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप मैपिंग की क्लास में। अफ्रीका महाद्वीप में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में हम 20 से 25 आपको पॉइंट में बताएंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें अफ्रीका महाद्वीप में हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं। ये देखते हैं कि कितने देश हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर तीसरा दूसरी खबर देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे तीनों रेखाएँ पूछती जाती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएँ गुजरती हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जाती है। वहीं देखते हैं इससे जीएमटी जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें अफ्रीका की याद रखना, जीएमटी जाती है। और ये कौन से देशों से जाती है ये भी देखेंगे। अभी देखेंगे 4 देश जो जाती है उसकी ट्रिक भी बताएंगे गैम्ब से। वहीं देखते हैं चौथी जो महत्वपूर्ण बात, सबसे लंबी नदी जो पाई जाती है अफ्रीका में तो वो नील है। तो चौथी महत्वपूर्ण बात नील है, सबसे लंबी नदी। वहीं देखते हैं पांचवी महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर 11 देशों में फैला हुआ है। वहीं अगला देखते हैं अफ्रीका को क्या कहा जाता है। तो हीरो का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका को हीरो का महाद्वीप। विश्व में द्वितीय जनसंख्या के विश्व में आकार के मामले में द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा, आकार के मामले में अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं जनसंख्या के मामले में भी यह द्वितीय सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो वहीं जनसंख्या के मामले में भी द्वितीय सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखते हैं 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर अफ्रीका एक गर्म महाद्वीप है। ये भी याद रखिएगा, अफ्रीका एक गर्म महाद्वीप है। और 10वें नंबर पॉइंट पे देखते हैं अफ्रीका के बारे में हम क्या देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन है। तो वो सेशल्स है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीपीय देश सेशल्स है। वहीं देखते हैं सबसे छोटा देश अफ्रीका का कौन है। तो वो गैम्बिया है। और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और कर्क रेखा अफ्रीका से कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका के कौन से देशों से, वो 6 देश हैं जिनसे होकर गुजरेगी। उसकी ट्रिक है, मामा ने मिस्र में जीरे का सहारा लिया। अभी हम ट्रिक की डिफिनीशन पूरी बताएंगे, कौन से शब्द से क्या क्या मतलब होता है। वहीं देखते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। ये 5 देशों से गुजरती है। इसकी भी ट्रिक है, मोना अफ्रीका में बस गई, इसकी भी अभी हम बताएंगे। वहीं भूमध्य रेखा देखते हैं, तो इसमें यूके KG 6 देश से भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ये 15 पॉइंट हो गए। और हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे जो अफ्रीका के लिए हमें याद रखने चाहिए। जीएमटी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जीएमटी 4 देशों से होकर गुजरती है। वहीं सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की कौन सी है। तो किलिमंजारो चोटी है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। हॉर्न कंट्री कौन कौन से हैं। तो ये 4 देश हॉर्न कंट्री हैं। तो याद रखिएगा आप, हॉर्न कंट्री 4 हैं। वहीं लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो लाल सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं उसकी भी ट्रिक हम आपको बताएंगे। सोमालिया, जिबूती, एरिट्रिया और मिस्र। वहीं भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा रेखा बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, मोरट्यून, मिलीरिया। आइए देखते हैं अब इन 20 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो अफ्रीका के, और अफ्रीका के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है देखते हैं। सबसे पहले जिब्राल्टर संधि और सुएज नहर। तो सुएज नहर 1869 में बनाई गई थी ये यहाँ पर। और ये मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाई गई थी 1869 ईस्वी में। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सुएज नहर बनने से कितनी दूरी कम हो जाती है हमें अब अमेरिका पहुंचने के लिए। तो अब कोई भी यदि भारत का व्यक्ति अमेरिका जाना चाहे तो सुएज नहर के ज़रिए 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी यदि हम सुएज नहर के थ्रू इंग्लैंड जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, यूरोपीय देशों में। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आगे देखते हैं, अब देखते हैं जीएमटी किन देशों से होकर जाती है। तो जीएमटी जाती है, देख सकते हो, जीएमटी
गैम्ब, ये गैम्ब इसकी ट्रिक है, गैम्ब GAMB, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, यम से माली और बी से बुर्किना फासो। तो ये 4 देश हैं जिनसे GMT होकर जाती है। अगला देखते हैं वेस्टर्न सहारा। यहाँ से लगभग 11 देशों में यहाँ पर सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ये सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। और देखते हैं एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है वो है जिब्राल्टर संधि, ये मोरक्को और स्पेन के बीच है। और एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, वो भी जिब्राल्टर संधि जोड़ती है। तो इसको 2 याद रखिएगा, इधर अटलांटिक है जिसको जो यस के आकार में है और इधर भूमध्य सागर है, इनको जोड़ने का काम जिब्राल्टर संधि करती है। वहीं अगला देखते हैं कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 6 देशों से होकर गुजरती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी अभी आप देखेंगे। देख ही लेते हैं। मामा ने मिस्र में जीरे का सहारा लिया। तो याद रखिएगा, माँ से माली, माँ से मॉरिटोनिया, ये 2 देश हो गए, एक माली और एक मॉरिटोनिया। मामा ने मिस्र में, तो मिस्र में ये होगा मिस्र में जीरे का सहारा लिया, जीरे से अल्जीरिया और लिया से लीबिया, जीरे का सहारा से सहारा, वेस्टर्न सहारा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 6 देश हैं जिनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। और देखते हैं मिस्र जो मोस्ट फेमस है, मिस्र में नील नदी बहती है और नील नदी का वरदान भी मिस्र को बोलते हैं। तो देखते हैं मिस्र में नील नदी और ब्लू नदी, नील नदी और वाइट नील और ब्लू नील जहाँ पर मिलती है उसे खार्तूम ये कहते हैं। और ये सूडान की राजधानी है, जो सबसे नया देश बना हुआ है, अफ्रीका का नया देश है सूडान। इसे यहाँ की राजधानी खार्तूम है। यहीं पर सफ़ेद और नील नदी मिलती हैं। और मिस्र का एक बांध है जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है मिस्र में, ये है अस्वान बांध। ये मिस्र का बांध है, ये अस्वान बांध कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और मिस्र में एक झील है नासिर झील, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मिस्र में एक हवाएं चलती हैं, उनको खमसिन बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मिस्र में कौन सी हवाएं चलती हैं, उसे खमसिन बोलते हैं। आगे देखते हैं, किसानों को मिस्र में फल्लाह बोलते हैं। और सूएज नहर 1869 में मिस्र में ही खोदी गई है। और देखते हैं, एशिया व यूरोप का जंक्शन मिस्र को बोलते हैं। एशिया और यूरोप का जंक्शन मिस्र को बोलते हैं। और मिस्र को नदी मरुद्यान या सहारा मरुद्यान बोलते हैं। तो मिस्र को नदी मरुद्यान या सहारा मरु का उद्यान बोलते हैं। याद रखिएगा, किस देश को नदी मरुद्यान बोलते हैं, तो मिस्र को बोलते हैं। और देखते हैं आगे, जो हॉर्न ऑफ कंट्री हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो एरिट्रिया है, इथियोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है। ये हॉर्न ऑफ कंट्री हैं, ये 4 देश हॉर्न ऑफ कंट्री हैं। आगे देखते हैं, किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, वो तंजानिया और केन्या की सीमा पर है। ये किलिमंजारो तंजानिया और केन्या की सीमा पर है, याद रखिएगा किलिमंजारो। और विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में पाई जाती है, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये विक्टोरिया झील है। ये युगांडा और केन्या और तंजानिया से सीमा बनाती है। यहीं पर है एक देश रवांडा है एक देश, जिसकी राजधानी किगाली है। काफ़ी फेमस है रवांडा किगाली समझौता। और देखते हैं, प्राकृतिक चिड़ियाघर किस देश को कहते हैं, तो वो गणतांत्रिक कांगो को कहते हैं। यहाँ की हुतू जनजाति है और फ्रांसीसी भाषा है। तो क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य था, इसलिए यहाँ की भाषा फ्रांसीसी है और हुतू जनजाति पाई जाती है। अगला देखते हैं, मलावी स्विट्ज़रलैंड
मलावी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं मलावी देश का, इसका पुराना नाम है न्यासालैंड। ये भी एग्जामों में पूछा गया है कि मलावी का पुराना नाम क्या है, तो इसका न्यासालैंड पुराना नाम है और इसे स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं। वहीं देखते हैं, अब देखते हैं जो मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका के कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो ये देखते हैं मोना अफ्रीका में बस गई। इसकी ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले। मोना अफ्रीका में बस गई, ये 5 देशों से होकर गुजरती है, मोना अफ्रीका में बस गई। आप लोग ये ट्रिक अच्छे से देख लीजिएगा। आप देखते हैं मोना से मोसे मोजाम्बिक, ना से नामीबिया और अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका ये देश हो गया, और बस गई से बोत्सवाना, और अफ्रीका में से मेडागास्कर, ये मेडागास्कर महाद्वीप मेडागास्कर द्वीप है एक, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश के अंदर देश अफ्रीका में किस देश को कहते हैं, तो वो लेसोथे है, ये अफ्रीका के अंदर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पर दक्षिणी अफ्रीका में ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का नगर है, जिसे स्वर्ण नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो अफ्रीका विश्व का 90% प्लेटिनम और क्रोमाइट का उत्पादक भी है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का 90% क्रोमियम का उत्पादक अफ्रीका है। और अफ्रीका में लिम्पोपो नदी बहती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में बहती है। ये लिम्पोपो नदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये मकर रेखा को 2 बार, और मेरिनो नामक भेड़ यहाँ पर पाली जाती है, मेरिनो नामक भेड़ अफ्रीका में। और किम्बरले हीरे की खान है अफ्रीका में, किम्बरले हीरे की खान है अफ्रीका में, ये भी इम्पोर्टेंट है। केप ऑफ गुड भी अफ्रीका में ही है, तो केप ऑफ गुड ये इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका में केप ऑफ गुड है। लगभग मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें कवर करा दिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण थे याद रख लीजिएगा। कोई भी यदि छूट गया हो तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे लगभग फैक्ट कवर करा दिए हैं। लगभग 20 पॉइंट में लगभग अफ्रीका को आप याद रखिएगा, और ऐसे कोई मैप बना लीजिएगा और उसमें फिर पॉइंट कर दीजिएगा। या फिर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस हो तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।